नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि क्यों नहीं पढ़ पाई थी। एक्चुअली आज थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो या कि भाई अब क्लास तो करानी ही है, रेगुलर करानी, ठीक है। कल ज़्यादा था, कल बहुत ज़्यादा था, इवन आज दिख ही नहीं रहा था, ये स्थिति थी, इसलिए नहीं हो पाया। हम लोगों ने परसेंटेज किया हुआ था, टॉपिक वाइज चल रहे थे ना, तो टॉपिक वाइज में अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? तो भैया देखो, प्रॉफिट और लॉस में ये जो टाइप है, ये दोनों ही ये बहुतायत की मात्रा में पूछे जाते हैं। यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची जाती है तो वास्तविक लाभ बताइए। ठीक है सर, इलेक्ट्रिशियन को फोन करके एक बार ऐसे दिखा लीजिए। यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची जाती है, देखो क्या कह रहा है, लाभ तो हो रहा है मेरे भाई, लेकिन किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर हो रहा है। और हमें चाहिए क्या? वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ हमें निश्चित पता है कि मेरे भाई ये किस पर होता है, तो सीपी पर होता है। जबकि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये एसपी लिखा हुआ है। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्लियर है? इसका ये मतलब है कि मेरे भाई लाभ तो हुआ है 1 का, लेकिन 6 क्या है? हमारी एसपी है। इट मीन्स दैट कि जब किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा जाता है तो 1 रुपए का लाभ होता है। फिर से समझो कि हमने क्या कहा। इसका यही मतलब है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपए होता है तो 1 रुपए का क्या बन जाता है? लाभ बन जाता है। तो यानी सीपी हमारी कितनी है? सामान कितने का आया होगा? निश्चित ही वो 5 का आया होगा। तो 1 का लाभ किस पर से? 5 पर से, और इनटू 100 दैट इज 20%। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमारा कितना है? 20% का है। ओप्सो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 7,290 रुपए में बेचा जाए तो 12.5% का लाभ होता है। क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखो मेरे भाई, 1/8 का लाभ होता है, यानी 8 की चीज कितने पे बिकी? 9 पर बिकी। हमारे अकॉर्डिंग 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7290। अगर तुम इसको ठीक से देख पाओ तो ये 9 का क्यूब लिखा हुआ है साहब, ये 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 10 लिखा हुआ है। तो 1 9 से 1 9 कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 810 आ जाएगी। क्लियर है कि 9 9 81 और 1 0 और लग जाएगा। क्लियर है ना? फाइंड द सीपी। सीपी के लिए हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 8 की वैल्यू चाहिए। 0 8 80 64। द आंसर इज 6480। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या है? और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुतायत मात्रा से पूछे गए हैं। चलिए आगे की तरफ चलो। देखो कह रहा है किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे 10% का लाभ पाने के लिए कितने पर बेचना होगा? तुम कहोगे सवाल में तो कुछ है नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में फंस जाता है और ये अंतिमवा सवाल होता है और काउंटडाउन आपका सेकंडों में चल रहा होता है, तब ये सवाल हमसे नहीं बन पाता है। वजह ये है कि हमारी कैलकुलेशन मैटर कर जाती है कि हम इतना बढ़िया कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते हैं। दिक्कत इसी बात की आती है सर। देखो 10% की हानि मतलब 90 की वैल्यू दी है 1440। अब अगर तुम समझदारी दिखाओगे ना तो तुम 0 से 0 काट लोगे। ठीक है, अब तुम 9 से इसको काटना है। एक तरीका तो ये है कि 9 से इसको काटो, 9 1 कम 9 करके, फिर 5 बचा, फिर ऐसे करके। ठीक, हमको यार 16 9 44 होता है, यानी ये सीधे 16 बार में कटेगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो कह रहा 15% का लाभ पाने के, यानी कुल मिला के 115 का इसमें हमको गुणा लगाना है। क्या हमको कोई इसमें कोई दिक्कत है? क्या हमको इसमें कोई समस्या है? क्या कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो, अब एक तरीका तो तुम्हारा गुणा करने का नॉर्मल है कि 16 पंचे 80 का 0 हाथ से लगा 8, 16 1 कम 16, 16 8 24 4 हाथ से लगा 2, 16 1 कम 16 2 18। एक तरीका तो ये है। हम तुमको इससे बढ़िया तरीका बता सकते हैं। देखो अगर ये सिर्फ 100 होता तो आंसर आता 1600। ठीक, लेकिन 15 और है, यानी 16 इंटू 15 और करना पड़ेगा। और अगर आपको अच्छे से याद होगा, जो मैंने पूरा पहले बता रखा है
कि जब दो लगातार संख्या में बड़ा होता है तो छोटी वाली संख्या के स्क्वायर में छोटी वाली भी जोड़ दिया करो। तो 225 में 15 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 240, वही उठा के इसमें जोड़ देना तो कितना आ जाएगा 1840, खत्म। अब ये चीज हम स्पीड से कर सकते हैं, हमको पता होगा 16 दाम तो 160 और 225 और 15 240 जोड़ दो 16 40 18 40 आ जाता, सवाल तो आप जाता। लेकिन ये सब सारा खेल किसका है, ये सारा खेल हमारा स्पीड का है, अब कितनी बढ़िया स्पीड निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि सीपी हमारी कितनी है 100 है, साहब अगर 5% की हानि पे बिकेगी तो सामान कितने बिकेगा 95 पर। कह रहा है यदि वह 120 रुपये अधिक में बेचे, यानी सीपी 120 रुपये कैसी हो अधिक हो तो 5% का लाभ होने लगता है। चाचा एक बात बताओ, जहाँ पर हानि हो रही थी 5% की, अचानक 5% का लाभ होने लगा तो ऐसा क्यों हुआ, तो तुमको क्यों क्या हुआ, इधर 120 रुपया भी तो बढ़ा दिए हो। यानी सरल सी बात है कि जो 10% के इंक्रीमेंट लग गया है, इस 10% की वैल्यू कितनी है 120 है, तो कह रहा है पॉइंट सी पी साहब एक जीरो ही तो बढ़ाना है तो हम एक जीरो इधर भी बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। और हम आपसे हमेशा कहते हैं लाल मेरे, वो मास्टर अच्छा नहीं होता है जो आपको 1 घंटे में 40 सवाल करा दे, बकवास बिल्कुल फालतू टीचर होता है तुमको। अगर तुमको वो 1 घंटे में 40 सवाल करा रहा है तो तुम ये मान के चलना कि वो तुमको कुछ भी नहीं समझा पा रहा है। क्वालिटी तो वहाँ पे होती है कि आप कराओ भले 1 घंटे में 5 ही सवाल, लेकिन आप वो पाँच सवाल नहीं कराए तुमको हमने 5 पंख दे दिए हैं। पता नहीं हमने एक मेथड पढ़ाया, एक टाइप पढ़ाया, एक टाइप के 40 सवाल कराए, तो ले दे के तो हमने तुमको एक ही चीज़ सिखाई ना घंटे भर में। हमने तुमको यहाँ 5 टाइप सिखा दिए, हमने तुमको 5 रास्ते बता दिए जाने के। तो अच्छा बेहतर कौन है, ये बेहतर है, हमेशा ये बेहतर है। तुम कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ते हो, कहीं भी ऑनलाइन में बैठते हो, बैठ के जज कर लेना। अगर कोई टीचर तुमको एक टाइप पढ़ा करके उसमें 2500 सवाल लगवा दे एक ही टाइप के, समझ लेना ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे आकर सिर्फ समय की बर्बादी कर रहा है। जो तुमको भाई आप एकेडमिक लेवल के हो ही नहीं, आप कंपटीशन लेवल के हो। एक टाइप बता दिया, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलेगी, हम करेंगे प्रैक्टिस। भाई अधिकतम एक सवाल और करा दो उसका, आगे चलो कि वहाँ हम टाइम काटने आए हैं। एक हमारी जानकारी में है टीचर, वो किसी भी चीज़ का जब एक टाइप बताते हैं, टाइप 1 बताएं तो इस टाइप में 50 सवाल कराएंगे। भाई कोई टॉपिक ऐसा होता ही नहीं है जिसमें 5 टाइप से कम बनते हो, कोई भी टॉपिक नहीं होता। तो तुम ये तो 5-7 दिन में करा पाओगे, जो टॉपिक 1 दिन 2 दिन का है वो तुमसे व्यक्तिगत फायदे के लिए तुम 5-7 दिन बच्चों को खराब कर दोगे। तो ऐसा टीचर मुझे नहीं समझ में आता। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ये प्रश्न ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसने किसी भी एग्जाम में ना देखा हो, लगभग हर एग्जाम में इसका कोई ना कोई टाइप आता है। अंतर ये होता है कि छोटे स्तर का सवाल है तो ये आ जाएगा, छोटे स्तर का परीक्षा है तो, बड़े स्तर की परीक्षा है तो ये आ जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। देखो एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 385 रुपये में बेचने पर हानि होती है। देखो कुछ नहीं करना है, समझदारी का सारा खेल है। मान लो लेट कर लो कि ये सीपी है, बढ़ के बेचोगे तो लाभ हो जाएगा तो 575 रुपये में लाभ हो रहा है, घट के बेचोगे तो 385 रुपये में हानि हो रही है। चाचा एक बात बताओ, जितने का लाभ हो रहा है उतने की ही हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। यानी जितने अंतर इनके बीच में है उतना ही अंतर इसके बीच में है। और तुम औसत की मेरी वो लाइन याद करो कि यदि पदों के मध्य का अंतर बराबर होता है तो बीच वाला पद निकालने के लिए पहला प्लस दूसरा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 करते थे कि नहीं करते थे। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15 दिया हो तो यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ भी अंतर 5 का है, तो बीच वाला अगर हमको पद निकालना है तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कर लो, 5 प्लस 15 बटे 2 करोगे तो 20 का आधा 10 आएगा, यानी मेरा पद मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। सेम वही हम इस सवाल में लगाएंगे, सेम पैटर्न लगाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 385 प्लस 575 बटे 2 करेंगे। अब तुम्हारी समझदारी ये कहती है कि तुम जोड़ते कैसे हो। हमने तो देखो कैसे जोड़ा, 500 300 800, ठीक, 75 75 150, 800 150 950 और 10 और बचा तो 960 बटे 2 आएगा। देखो कैसे जोड़ा, एक बार फिर से देख लो।
सब कुछ नहीं किया। इसमें हमको 500 300 दिख रहा था तो 800 कर लिया, 75 इसमें भी है, 85 में अगर 10 छोड़ दे तो 75 तो बचेगा, तो 75 75 150, तो 800 150 950 और 10 और बचा तो 260 हो गया। अब इसको आधा करना है, आधा करने के लिए समझदारी, 900 का आधा 450 होता है और 60 का आधा 30 होता है, तो कितना हो जाएगा 480 आंसर आ जाएगा। समझदारी का सारा खेल है, सारा खेल ही कॉन्सेप्ट का है चचा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल कह रहा है इसका जो अपर रूप है क्वेश्चन का। ठीक है, पहले तो ये सवाल बताओ आया कि नहीं आया समझ में, एक बार देख लो बढ़िया से, अच्छे से देख लो, समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा अपर रूप में चलो, कह रहा है एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ। अच्छा ठीक है साहब, यानी सीपी से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 717 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और जब 527 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। इतना तो क्लियर है, उतनी ही हानि हो रही है कि कम ज़्यादा हो रही है, हम बाद में देखेंगे। कह रहा है मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। चाचा इसका भिन्न मान होता है 1/9, यानी अगर 9 की हानि हो रही है तो 1 बढ़ा करके कितने का लाभ होगा, 10 का लाभ होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चाचा रेशियो में कितने का डिफरेंस है तो तुम कहोगे 19 का डिफरेंस है, 1 का मत बोल देना नहीं गलत हो जाएगा, 10 में 9 बटा के 1 कर देना ना, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। 9 और इसके 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो -9 माइनस प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस इस तरह 19 बनाया है, ध्यान रखना डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 190 का। साहब 19 बराबर अगर 190 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब तुम चाहे सवाल यहाँ से सॉल्व करो चाहे यहाँ से सॉल्व करो, सेम आंसर देगा। हमको पता है हम यहाँ से करेंगे, मान लीजिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर 1 बराबर 10 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तुम कहोगे 100 हो जाएगा। कहूँगा बहुत सही, यानी जब सामान को 717 रुपये में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी सरल सी घड़ी, तो सामान कितने का आया था, 617 रुपये का। लेकिन अब कुछ खुजली वाले भी यहाँ स्टूडेंट बैठते हैं, उनको रहता है कि नहीं इधर से भी हम करके दिखाओ मास्टर, तो वह हिम्मत हो तो ये डाला बहुत आफत हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब अगर 1 बराबर 10 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी जब किसी सामान को 527 रुपये में बेचा गया तो 90 की हानि होती है, यानी सामान कितने का आया था, तो 527 और 90 617 ही तो होता है। आंसर आ गया इधर से भी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना। वजह यह है बिना लिखे आप हमसे कहेंगे नहीं तो हम उस चीज़ को करेंगे कैसे, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। देखो अगले प्रश्न क्या कह रहे हैं, सेम प्रश्न है पर अंतर है चीज़ों में। कह रहा किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता और 18 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य की गणना कीजिए। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है। ठीक है, देखो क्या रहा है, तो देखो यार ये तो सरल सी कहानी है। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए पहले निश्चित है कि वो चीज़ खरीदी गई होगी, यानी 100 की चीज़ कितने पे बेची गई, 120 पर, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है 20% के लाभ पर बेची। यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता है, जो चीज़ 100 में आई है अगर वो चीज़ 90 में खरीदते हैं और 18 रुपये कम में बेचते हैं तो उसे 30% का लाभ होता। रुपये छोड़ दो, पहले परसेंटेज की बात हो रही है, तो पूरा लाभ कर लेंगे, तो उसे 30% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, सी भी, तो सब 90 का 30% 9 27 होता है। ठीक है, 90 27 कितना होता है, तो 117 होता है। कह रहा अगर 18 रुपये कम में बेचा होता, हमारे अकॉर्डिंग कितना कम में बेच रहा है, 3 कम में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, तो 1 बराबर कितना बन रहा है, 6। कह रहा प्रारंभिक क्रय मूल्य की गणना कीजिए। सब प्रारंभिक क्रय मूल्य में कितना बना, 100 बना था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो तुम कहोगे 600 आ जाएगी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ, क्या यहाँ तक कोई कष्ट। चलो कह रहा है किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचाता है। हमने तुमको पहले बता रखा है कि बेचने से पहले चीज़ों को खरीदना कंपलसरी है, तो चाचा 100 की चीज़ 110 पे बिक जाएगी, यहाँ तक सही है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी सामान 80 पे खरीदा होता और उसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता।
40%, 80 का 40%, 80 का 40%, 8 चौक 32 होता है। तुमको भी समझ में आ रहा है 32 होता है। 80 और 32 112। हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा में बेच रहा है? 2 ज़्यादा में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 ज़्यादा में। एक बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 का मान पूछ रहा है तो साहब कितना आ जाएगा? 1000 नहीं आ जाएगा क्या? बताओ। किसी तरह की कोई कष्ट तकलीफ दुविधा हो तो बताओ, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, आपकी समस्या का समाधान करें। सही है, चलो स्क्रीनशॉट बना लो, आगे की तरफ चलते हैं। चलो देखो, एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए की दर से खरीदता है, ठीक है। यानी जो सीपी है यहाँ रुपए लिख लो, यहाँ आर्टिकल लिख लो, कै रुपए में? 10 रुपए में 11 वस्तुएं। और जब बेचता है तो 11 रुपए में 10 की दर से वस्तुएं बेचता है। पूरे व्यापार में हुए लाभ अथवा हानि का पृथक करेंगे। इसका आंसर लोगों को रटा है कि 21% आता है, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि जितने भी आपको चीज़ें सिखाई हैं वो सारी चीज़ें इस सवाल में फेल हो जाती हैं। लगा लगेगा ही नहीं। इसमें तो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वस्तुओं की संख्या जो है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वस्तुओं की संख्या जो है वो बराबर कर दी जाती है, ठीक। तो वस्तुओं की संख्या अगर बराबर करेंगे तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे और नीचे 11 का गुणा करेंगे, वस्तुओं की संख्या बराबर होगी। अगर यहाँ नीचे गुणा होगा तो गुणा यहाँ भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100 रुपये में 110 सामान उसने खरीदे और बेचते समय 121 रुपये में 110 सामान बेच दिए, ठीक। तो 100 रुपये लगाए थे, 121 रुपये मिल गए। कितने का लाभ हुआ? 21 का 30%। तो 100 से और इंटू 100 दैट इज 21%, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? तो आप इसके लिए हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया हुआ है। आप इस पर फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें और संपर्क करें। क्लियर है? चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुछ वस्तु 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। अच्छा, दोनों बार खरीद ही रहा है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुछ वस्तु 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेचता है। इस व्यापार में उसे 30 रुपये की हानि हुई तो उसने कितनी वस्तुएं बेची? अच्छा, ये हम चाहे तो आपको सॉल्व करा दें, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करवाएंगे हम। आपका ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई? होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर हमें लिखोगे कमेंट सेक्शन में। और चाचा मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाने से डरते बहुत हो। पता नहीं किस बात का डर रहता है आपको कि मेरा मजाक उड़ जाएगा, ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता। इज्जत जैसी कोई चीज़ होती नहीं। बेरोजगार आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। आप इस पर इस बात को लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि बेरोजगार आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। तो आप जाओ, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसमें लिखो, जितना मन करे उतना लिखो, जो मन है वो सब लिखो। क्लियर है? ताकि हमें भी तो लगे, हम भी तो समझ पाएँ कि सामने वाले का दिमाग कितना चल रहा है, कितना वो समझ पा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और संघर्ष पथ पर जो भी मिले या भी सही वह भी सही। तो मेरे भाई, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। सही लिखो, गलत लिखो, नहीं आए तो लिख दो, नहीं आए सही लिख दो। हम आपको अगले वीडियो में जब कराएंगे तो पहले इसका आंसर बताएंगे, तब अगला वीडियो यहाँ हम इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में दे देंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, माता पिता की इज्जत करो। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, नहीं आया हो, तो हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, हम आपको बताते हैं। बाकी किसी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।